हुआ और इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, फरीदाबाद में बरामद हुए विस्फोटकों से उसके लिंक जुड़ते जा रहे हैं। इन दोनों घटनाओं के संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से भी जुड़ने के साफ संकेत मिल रहे हैं। इस बीच जैश ए मोहम्मद की मई महीने की मैगजीन मदीना में छपे लेख से जो खुलासा हुआ है वो न सिर्फ जैश पर संदेह को पुख्ता करता है बल्कि जैश सरगना मसूद अजहर के दिल्ली धमाके की प्लानिंग को भी लेकर काफी कुछ इशारा करता नजर आ रहा है। आप एक खास रिपोर्ट देखिए। गजवा ए हिंद, जिहाद की तैयारी करो। अक्षरों में मौत की तारीख लिखी है। ये कुछ अक्षर हैं जिनसे पता चलता है कि भारत में मौत की तारीख काफी पहले ही मुकर्रर कर दी गई थी। गजवा ए हिंद और जिहाद की तैयारी करो का जिक्र करते हुए एक विशेष लेख छापा गया। क्या इन लेखों के जरिए भारत में बड़ी आतंकी साजिश का इशारा दिया गया? क्या इन लेखों में दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की साजिश के संकेत छिपे हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस मैगजीन के कवर फोटो को गौर से देखिए और मैगजीन में लिखे संदेश को समझिए। जैश ए मोहम्मद की मासिक पत्रिका मदीना है। मैगजीन मदीना का ये मई 2025 का संस्करण है। कवर पेज पर दिल्ली की मुगल कालीन इमारत के मीनार की तस्वीर है। सफदरजंग मकबरे की एक मीनार की तस्वीर छपी है। मैगजीन के नवीनतम अंक में अतीत और वर्तमान पर विस्तृत लेख छपा है। लेख में गजवा ए हिंद और जिहाद की तैयारी करो का विशेष जिक्र किया गया है। अब दिल्ली धमाके और फरीदाबाद में मिले 2900 किलो विस्फोटक का संबंध भी समझिए। दोनों मामलों में एक ही प्रकार के विस्फोटक पाए गए। ये है अमोनियम नाइट्रेट। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली धमाके से जुड़े संदिग्धों में 6 पेशेवर डॉक्टर। मूल रूप से जम्मू कश्मीर के रहने वाले इन संदिग्ध डॉक्टरों का फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध। श्रीनगर में जैश के समर्थन वाले पोस्टर चिपकाने के मामले में सहारनपुर से कुलगाम के रहने वाले डॉक्टर आदिल मोहम्मद की गिरफ्तारी। आदिल की निशानदेही पर ही 10 नवंबर को फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी। उसके कमरे से 360 किलो विस्फोटक के साथ असॉल्ट राइफल की बरामदगी। फरीदाबाद से कुल 2900 किलो विस्फोटक का मिलना। मुजम्मिल के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद की लखनऊ से गिरफ्तारी। उसकी कार से AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री का बरामद होना और 10 नवंबर को ही शाम को दिल्ली में लाल किले के पास कार में भीषण धमाका। डॉक्टर शाहीन का जैश के महिला विंग की भारत में हेड की जानकारी सामने आना। ये सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं जो साफ संकेत दे रहे हैं कि फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली धमाके के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ। जो साफ संकेत दे रहे हैं कि फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली धमाके के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ है। इस बीच जैश की मैगजीन मदीना के मई 2025 के अंक में भारत विरोधी लेखों में गजवा ए हिंद और जिहाद की तैयारी करो का जिक्र करना, मैगजीन के कवर पेज में दिल्ली के सफदरजंग मकबरे के एक मीनार की छपी तस्वीर ने जैश ए मोहम्मद के भारत में आतंकी गतिविधियों का इशारा मिल रहा है। जांच एजेंसियों के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जैश ए मोहम्मद ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ही दिल्ली में बड़े हमले का साफ संकेत पहले ही दे दिया था? सवाल है कि क्या मसूद अजहर भारत में गजवा ए हिंद और जिहाद की तैयारी की साजिश रच रहा था? कुछ ही महीनों पहले जब यूपी में धर्मांतरण के मामले में जमाउद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया और जांच में उसके ISI से संबंध सामने आए थे, तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की धरती पर गजवा ए हिंद की साजिश रचने वालों का अंजाम तय कर दिया था। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवा ए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवा ए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवा ए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। पहले देश में हुए आतंकी धमाकों को अनपढ़ या कम पढ़े लिखे और बेरोजगार आतंकियों ने अंजाम दिया, जिन्हें पैसों के लालच में या बरगलाकर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों ने आतंकी बनाया। उन्हें भड़काऊ बयान और वीडियो के जरिए आसानी से आतंकी हमलों के लिए तैयार किया गया। लेकिन 10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में
पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक नए टेरर मॉड्यूल के सामने आने की आशंका जताई जा रही है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल लाल किले के पास कार धमाका और फरीदाबाद से बरामद भारी विस्फोटकों के मामले में अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं या जिनके नाम आए हैं वो ना तो अनपढ़ हैं, ना कम पढ़े लिखे, ना ही बेरोजगार। सूत्रों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर जिनके जिम्मे टेरर मॉड्यूल का अहम काम था वो सभी MBBS डॉक्टर हैं, यानी उच्च शिक्षित और उच्च पेशेवर, तनख्वाह भी लाखों में। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर सुरक्षा एजेंसियों को पहली नजर में शक भी नहीं होता। ये कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन पेशेवर चेहरों के जरिए ही जैश आतंक का जाल फैला रहा था। जैश से जुड़ते जा रहे इतने सारे कनेक्शन और ऑपरेशन सिंदूर में जैश सरगना मसूद अजहर को भारी जानमाल का नुकसान। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश सरगना मसूद अजहर का दिल्ली धमाके में जुड़े होने की आशंका इसलिए भी गहरा गई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के चिथड़े उड़ गए थे। उसकी बड़ी बहन भी मारी गई थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि भारी नुकसान के बाद से ही मसूद अजहर भारत में बड़े हमले की फिराक में था। उसने कुछ महीने पहले ही महिला आतंकियों की भर्ती के लिए जमात उल मोमिनात संगठन बनाया और अपनी छोटी बहन सादिया अजहर को इसका जिम्मा सौंपा। इसी संगठन के लिए लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद को भारत में महिलाओं की भर्ती की बड़ी जिम्मेदारी की आशंका भी जताई जा रही है। जांच एजेंसियों ने शाहीन के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य संदिग्ध सामग्रियां भी बरामद की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर,